हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूँ। इसमें ए का मान दिया हुआ है, डी का मान भी दिया है, एन का मान दिया हुआ है। एन का मान निकालना है। दूसरा में ए का मान दिया हुआ है, डी का नहीं है। एन का मान दिया है, एन का मान भी दिया है और डी का मान नहीं है, इसका निकालना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, ए का मान नहीं दिया है, डी का मान दिया है -3, एन का मान दिया है 18 और एन का मान -5 है। चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि ए का मान -18.9 दिया है, फिर डी का मान 2.5 है, एन का मान नहीं है, एन का मान 3.6 है। तो हमको इसमें किसका मान निकालना है? एन का मान निकालना है। और पाँचवा में है 3.5 ए का मान दिया है, डी का मान 0 दिया है, एन का मान 105 दिया हुआ है और एन का मान निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। सभी का मान दिया हुआ है तो एक फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए का मान कितना है? 7 है, 7 लिख देंगे। एन का मान कितना है? 8 है, तो 8 लिख देंगे। माइनस कितना? 1। अब गुने डी का मान कितना दिया हुआ है? 3 है, तो 3 को यहाँ पे पुट कर देंगे। 7 प्लस और 8 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 गुने 3। 7 प्लस 7 21। 7 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। 21 में 7 को जोड़ेंगे कितना होगा? 28। ये हुआ क्या? मेरा आंसर हो गया। क्या हुआ? आंसर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा में है कि ए का मान -18 दिया हुआ है, तो पहले फार्मूला लिख लेंगे। एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए का मान दिया है -18 प्लस एन का मान दिया हुआ है 10 लिख देंगे, -1 गुने डी का मान देखिए तो यहाँ पे दिया है, नहीं दिया है, ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। डी ज्यों का त्यों। एन का मान दिया हुआ है कितना? 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर 0 -18 प्लस और देखिए 10 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 गुने डी। 0 -18 प्लस कितना हो जाएगा? 9 में डी से गुना करेंगे 9d हो जाएगा। यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे देखिए 18 इस बराबर की साइड कौन सी में? माइनस में। जैसे ही बराबर के इस साइड पार करेगा तो उसका चिन्ह क्या होता है? चेंज हो जाता है। क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जब कोई माइनस में रहेगा बराबर की साइड आएगा प्लस हो जाएगा, अगर प्लस में है बराबर की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस में है तो प्लस 18 हो जाएगा और 9d ज्यों का त्यों बच जाएगा। अब 0 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18 ही होगा, 9d बच गया। अब यहाँ पे देखिए डी है, 9 है जो डी के साथ गुना में है, कोची में है? गुना में है। जैसे ही बराबर के इस साइड आएगा तो कोची में हो जाएगा? भागा में होगा। क्या में होगा? भागा में। जब भागा में इधर गुना में रहे, इस साइड भागा में, भागा में रहेगा तो गुना में। तो 18 बटा कितना हो जाएगा? 9 बराबर डी। 9 दूना 18, यानी डी का मान कितना आ गया? इतना आ गया। आंसर हो गया मेरा। इसको उतारिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है? ए का मान नहीं दिया हुआ है। एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। एन का मान इसमें -5 है, -5 लिख दिए। ए का मान नहीं दिया हुआ है, नहीं लिखेंगे। एन का मान दिया हुआ है 18 लिख देंगे। -1 डी का मान दिया हुआ है कितना? -3, तो -3 देंगे। -5 बराबर ए प्लस 18 में से एक जाएगा 17 गुने कितना? -3। फिर होगा -5 ए प्लस और 17 में 3 से गुना करेंगे तो 17 51 कितना होता है? 51 -51 -5 और ए प्लस, अब प्लस और माइनस के जब गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। कितना? -51। अब देखिए 51 कोची में? माइनस में है, इस साइड आके प्लस में हो जाएगा, तो -5 ज्यों का त्यों रहेगा, ये प्लस में 51 हो जाएगा बराबर ए बच गया। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस और प्लस माइनस, और प्लस और माइनस भी माइनस ही होता है। ये दोनों क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस का अंक बड़ा है, माइनस का अंक छोटा है, तो 51 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 51 में से 5 घटाइए तो कितना बचेगा?
6 हो जाएगा 46, कितना बचेगा 46। तो 46 अब बताना है कि माइनस में आएगा कि प्लस में, तो प्लस में आएगा। क्यों आएगा प्लस में? क्योंकि माइनस का अंक क्या है, छोटा है। ये हो गया आंसर। आप लोग उतारिए। चलिए अब 3 तक बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। an का मान दिया हुआ है, an का मान दिया है 3.6, a का मान दिया हुआ है -18.9 प्लस n का मान है नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और d का मान दिया हुआ है 2.5, तो 2.5 लिख देंगे। 3.6 -18.9 प्लस n में इस सभी से गुना करेंगे, तो जब सबसे गुना करेंगे तो n में 2.5 में गुना करेंगे तो 2.5 n हो जाएगा, माइनस 1 में 2.5 से गुना करेंगे तो 2.5 ही होगा। अब 3.6 बराबर -18.9 प्लस, अब देखिए 2 ब्रैकेट हटेगा सब में से, तो 2.5n माइनस 2.5 हो जाएगा, कितना होगा 5 होगा। अब 3.6 बराबर, अब देखिए ए भी माइनस में है, ए भी माइनस में क्या है, माइनस में दोनों है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 9 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 14, 14 की 4 हाथ में 1, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 और 1 11, 11 का क्या होगा 1, हाथ में भी कितना होता है 1। अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, कितना होगा 2 होगा, लेकिन दशमलव बैठा हुआ है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देना, प्लस 2.5 n। अब देखिए, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। अब देखिए पट्टी माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 21.4 बराबर 2.5n। 3.6 में से 21.4 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, सॉरी इसको जोड़ना है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 3 1 4, 4 1 5 हो जाएगा 5, और 2 एकम 2, और दशमलव है तो दशमलव 0 के बाद कोई दिन ऐसे जोड़ के देख सकते हैं। 21.4 में 3.6 को जोड़ेंगे, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5 2 25, यानी कि 25 आएगा, कितना आएगा 25 आ गया। दशमलव हटा दे, 0 का दशमलव के बाद कोई 0 उसका कोई नहीं, अब बच गया 2.5 है। अब देखिए सेट गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में 25/2.5 बराबर n। ये दशमलव हटाइएगा, उसके बदले 1 जो अंक रहेगा उसके बदले 0, यानी कि 25.10 बटा कितना हो जाएगा 25 बराबर n। 25 में 25 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, यानी कि 10, n का मान कितना आ गया 10 आ गया। यह क्या हो गया, आंसर हो गया मेरा। नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान दिया हुआ है 3.5 प्लस n का मान कितना है 105, 105 है 10.5 होगा, 10.5 माइनस 1 गुने डी का मान 0 है, 0। an का मान निकालना, an का मान है नहीं, थ्री 3.5 प्लस ये हो जाएगा 10.4 गुने 0। देखिए 0 में भी किसी भी संख्या से गुना करेगा उसका मान 0 होता है, क्या होगा 0 होगा, तो 0 हो जाएगा। तो 3.5 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा 3.5, इसका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। किसी भी संख्या से 0 में गुना करेंगे उसका मान 0 होता है। नोट करिए, आप लोग का पहला
5.2 का पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया।